सिवान लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के तौर पर क्यों कट गया कविता सिंह का टिकट, जिसे सिवान की राजनीति में कल तक कोई नहीं जानता था। एक दिन पहले जदयू की सदस्यता दिलाई गई और दूसरे दिन उनकी नाम का घोषणा कर दिया गया और उन्हें सिवान से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया और वो विजय लक्ष्मी को टिकट मिल गया। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, जो सोशल इंजीनियरिंग और राजनीतिक के एक माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, सिवान की राजनीति में उनका यह प्रयोग कहां तक कारगर साबित होगा, उन्होंने क्यों विजय लक्ष्मी पर दाव लगाया, क्यों कविता सिंह का टिकट काट दिया, यह रणनीति का सबसे बड़ा विषय बनना हुआ है सिवान के लिए। सिवान में आज हम बात करेंगे और इस पर से पर्दा भी उठाएंगे। सिवान लोकसभा क्षेत्र की रणनीति किस कदर करवट ले रही है, सिवान लोकसभा क्षेत्र के राजनीति किस तरफ करवट ले रही है, आपको बताते हैं। कैसे बिहार का हॉट सीट सिवान लोकसभा क्षेत्र में आजकल राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। सिवान की राजनीति में बड़े बड़े धुरंधर के नाम आए। इसमें बड़ा नाम था बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडे से लेकर गोपालगंज के बाहुबली विधायक अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे तक का नाम तो खान सर का भी आया। भाजपा से लेकर के राजद तक पार्टियों के बड़े बड़े नाम आए, लेकिन सिवान की राजनीतिक इस कदर करवट ले रही है जैसे लग रहा है कि सिवान में इस बार निर्दलीय की बोलबाला होने वाली है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजद के प्रत्याशी के तौर पर इस बार हिना साहब चुनावी मैदान में नहीं होंगी। हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर दी है। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट हुआ करते थे, बीजेपी के सांसद हुआ करते थे ओम प्रकाश यादव, जो बीजेपी से बगावत करके और निर्दलीय चुनावी मैदान में आने की संभावना जताई जा रही है। कविता सिंह का टिकट कट चुका है, विजय लक्ष्मी के नाम का चर्चा है। बिहार के लोग यह जानना चाहते हैं कि कल तक जिसको राजनीतिक में कोई नहीं जानता था, वह विजय लक्ष्मी अचानक से सिवान की राजनीति में कैसे आ गई, कैसे सीधे उनके पार्टी को टिकट ले ली, कैसे हिना साहब के खिलाफ उन्हें प्रतिद्वंदी बनाया जा रहा है, कैसे उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। इनकी चुनावी मैदान में आने की कहानी की जो शुरुआत होती है वो माले से होती है। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। माले और जदयू दोनों दो विचारधाराओं की पार्टी है और दोनों का तालमेल कितना है इसके बारे में आप सभी जानते हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हें कैसे टिकट मिल गया, माले ने जो स्क्रिप्ट तैयार किया उस पर जदयू आगे बढ़ गया। कैसे आगे बढ़ गया बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यह बता दूं कि विजय लक्ष्मी कौन है। विजय लक्ष्मी है रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी। रमेश सिंह कुशवाहा कौन है? रमेश सिंह कुशवाहा जदयू के विधायक रहे हैं जीरादेई से 2015 से 2020 तक। रमेश सिंह कुशवाहा वही है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत माले से किया था। सिवान में माले से जो राजनीति की शुरुआत किए थे उसको भुलाया नहीं जा सकता है। रमेश सिंह कुशवाहा वही व्यक्ति हैं जो छात्र नेता चंद्रशेखर के हत्या के मामले में मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लंबे समय तक माले में बने रहे और शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने शहाबुद्दीन के खिलाफ घुटना टेक दिया और पार्टी की विरोध गतिविधियों के चलते उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन 2015 के चुनाव में उन्होंने टिकट प्राप्त किया और जीरादेई से विधायक बन गए। 2015 में लालू प्रसाद यादव और जनता दल यूनाइटेड दोनों जो है वो 7 चुनाव लड़े थे और तब उन्होंने जीत हासिल किए थे। हालांकि बीच में विधायक रहते हुए उनका टिकट कट गया, उन्हें टिकट नहीं मिला और तब वह जाकर के उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए और उन्हीं की पत्नी है विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी का राजनीतिक से तो कोई बहुत ज्यादा नाता नहीं रहा, लेकिन उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा के चलते उन्हें राजनीतिक में लाया जा रहा है और अब विजय लक्ष्मी की राजनीतिक में कैसे लाया गया उसके पीछे भी कहानी है
और वो कहानी यह है कि जब राजद और हिना साहब के बीच रिश्तों का टकराव शुरू हुआ और ऐसे लगने लगा कि सिवान में आरजेडी नहीं माले चुनावी मैदान में उतरेगी, और जब माले उतरेगी तो इस बार उसका प्रत्याशी कौन होगा? अमरनाथ यादव तो माले के कई बार चुनावी मैदान में उतरे लेकिन कभी जीत नहीं पाए। तो चर्चा शुरू हो गया अमरजीत कुशवाहा का। अमरजीत कुशवाहा माले के अभी जीरादेई के विधायक हैं। तब सिवान की राजनीतिक में चर्चा होने लगा, तब सिवान की राजनीतिक में यह खोज शुरू हुआ, सिवान की राजनीतिक में यदि कोई कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरता है तो उसका समीकरण क्या होगा। इसी समीकरण पर माले ने जब अपना रिसर्च शुरू किया और खोज निकाला कि नहीं यहां से कुशवाहा भी चुनावी बाजी जीत सकता है, तो फिर अमरजीत कुशवाहा का चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी होने लगा कि क्यों नहीं सिवान से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। लोकसभा क्षेत्र के लिए सोचा जाने लगा कि क्या कुशवाहा सिवान की राजनीतिक में जीत सकता है। और जब जदयू के बड़े नेताओं ने इस पर मंथन किया तो पता चला कि समीकरण बन सकता है। इस पर गहन मंथन हुआ और तब रणनीति बनी कि नहीं, कुशवाहा भी सिवान की राजनीतिक के और चुनावी मैदान से चुनाव जीत सकता है। नीतीश कुमार के सामने जो लौकुश समीकरण की चुनौती थी उसकी भी यहां चुनौती पूरी हो सकती थी। और तब जाकर के नजर टिक गई रमेश सिंह कुशवाहा पर। लेकिन रमेश सिंह कुशवाहा पर कई तरह के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, कई तरह के मामले हैं, और महिला शक्तिकरण की मामले में जब एक महिला का टिकट काटना था तो नीतीश कुमार और जदयू के नेताओं ने यहां फाइनल किया कि क्यों नहीं किसी महिला को ही टिकट दिया जाए। और तब जाकर के विजय लक्ष्मी राजनीति में सामने आई और विजय लक्ष्मी को सदस्यता दिलाई गई। विजय लक्ष्मी का नाम इस तरह से सिवान की राजनीतिक में सामने आ गया। और जब कुशवाहा पूरी ताकत के साथ सिवान की राजनीतिक में लगेंगे तो जीत पक्की हो जाएगी, ऐसा कयास लगने लगा। ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई। और क्यों कविता सिंह का टिकट कट गया, आखिर इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे की कहानी क्या थी, वो कहानी हम आपको बताएंगे। हमने आपको दिखाया था कि सिवान में कविता सिंह के प्रति जो है वो एंटी कन्वेंशन काम कर रही है। हमने सबसे पहले आपको दिखाया था कि सिवान में कविता सिंह के प्रति एंटी कन्वेंशन काम कर रही है। और नीतीश कुमार के जो खास सूत्र हैं, जहां जहां उनके संभावित उम्मीदवार होते हैं वहां पे जो सर्वे कराते हैं, उस सर्वे में भी जो बात खुल करके आई थी कि सिवान में कविता सिंह का भारी विरोध हुआ था। तो नीतीश कुमार को यह टिकट काटना था। और दूसरा कड़ी मिल गया नीतीश कुमार को शिवहर से लवली आनंद का। लवली आनंद को जदयू में शामिल करना था, शिवहर से उनको कैंडिडेट बनाना था। और नीतीश कुमार जो है वो बैकवर्ड की पार्टी मानी जाती है और नीतीश कुमार को वो एक ही राजपूत को टिकट देना था, इसलिए यहां से कविता सिंह का टिकट काट दिया गया और शिवहर से लवली आनंद को जदयू का प्रत्याशी बना दिया गया। इस तरह से खेल हुआ और इस खेल का शिकार हो गई कविता सिंह और सिवान से कविता सिंह का टिकट जो है वो कट गया। उधर राजद जो है लगातार हिना साहब से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। लालू यादव, तेजस्वी यादव बार बार हिना साहब को फोन कर रहे हैं। तो आप सभी जानते भी हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, हिना साहब साफ तौर पे मना कर चुकी हैं। बीच में एक और खबर जो आ रही है वो है भाजपा के कैंडिडेट थे, भाजपा के सांसद हुआ करते थे ओम प्रकाश यादव, उन्होंने भी भाजपा से बगावत करके ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि विजय लक्ष्मी को कितना सपोर्ट यहां से कविता सिंह का मिलता है। सिवान का पूरा समीकरण समझने के लिए आपको अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कई फैसले आने बाकी है, कई चेहरे आने बाकी हैं और कौन कौन चेहरा इस मैदान में आता है। सिवान जो हमेशा से बिहार की राजनीति में सुर्खियों में रहता है, इस बार भी सुर्खियों में बना हुआ है। यह सुर्खियां अभी और आगे जाएगी क्योंकि लड़ाई तो अभी शुरू हुआ है। कितने कोनों पर सिवान की लड़ाई जाएगी, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।